सोशल मीडिया पर ये दावा तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार ने आखिरकार EPS 95 पेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RN न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो इस वक्त देश के लाखों पेंशनरों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है EPS 95 पेंशन 7500 प्लस DA बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये खबर सच है? आइए जानते हैं इस खबर को पूरे विस्तार से। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि EPS 95 योजना है क्या। ये योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत चलाती है। इस स्कीम में लाखों कर्मचारी और रिटायरमेंट लोग शामिल हैं, जिन्हें महीने में सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। साल 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह तय की थी और तब से आज तक यही राशि जारी है। लेकिन बढ़ती महंगाई और जीवन व्यापन के खर्चों को देखते हुए पेंशनर लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 7500 प्रति माह किया जाए और उस पर महंगाई भत्ते यानी DA भी जोड़ा जाए। और अब बात करते हैं उस वायरल खबर की जिसमें कहा गया है कि EPS 95 पेंशन बढ़ा दी गई है। दरअसल ये खबर सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट पर तेजी से फैल रही है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये दावा फिलहाल गलत है और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या श्रम मंत्रालय की ओर से अब तक कोई अधिकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिसमें न्यूनतम पेंशन 7500 करने की पुष्टि की गई हो। और वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह दी जा रही है। हालांकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा मीटिंग और बोर्ड चर्चा में इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार जरूर किया गया है, लेकिन यह नीति स्तर का मामला है जिसके लिए फंड का एक्चुअरियल वैल्यूएशन पूरा होना बाकी है। और तो संसद की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1000 की पेंशन आज के समय में बेहद कम है और समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि EPS 95 योजना की पेंशन स्ट्रक्चर की पूरी समीक्षा की जाए और 2025 के अंत तक सुधारों को लागू किया जाए। और तो इसके अलावा कई पेंशनर यूनियन ने सरकार से लगातार पत्र लिखकर मांग की है कि पेंशन कम से कम 7500 की जाए और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा प्रेस रिपोर्ट में भी यह स्वीकार किया गया है कि पेंशन बढ़ाने पर विचार चल रहा है, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल EPS 95 पेंशन को लेकर 7500 प्लस DA की खबर सिर्फ प्रस्ताव और चर्चा तक सीमित है और अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो इसका लाभ देश के 70 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा। लेकिन जब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आधिकारिक सर्वे जारी नहीं किया जाता, तब तक के लिए पेंशन की बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि पेंशन बढ़ाने की उम्मीद जरूर है, लेकिन फैसला अभी बाकी है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। और तो EPS 95 पेंशन बढ़ाने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप तक हर सरकारी अपडेट सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।